नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। नॉलेज वर्ल्ड में लाभ हानि पार्ट 3 में आज हम लाभ हानि से रिलेटेड आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। मान लीजिए ए ने उसे 100 यूनिट में खरीदा। मान लेते हैं कि ए हमें उस साइकिल को 100 यूनिट में खरीदा, तो ए 100 यूनिट में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 रुपया आ जाएगा, जो कि बी का क्रय मूल्य हो जाएगा और ए के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये बी ने 120 रुपये में खरीद कर उसको 25% लाभ पर सी को बेच दिया। तो देखेंगे 120 का 25% 150 आ जाएगा। 120 का 25% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, यानी सी का यूनिट आ गया है 150 यूनिट। 150 यूनिट का वैल्यू हमारा 1500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 150 यूनिट बराबर 1500, इसलिए ए का यूनिट हमें निकालना है, जो ए ने उसे कितने में खरीदा, जो कि ए का यूनिट हमने 100 एज्यूम किया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 150 यूनिट का वैल्यू 1500 है, तो इसलिए ए का यूनिट 100 गुणे 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 से 15 यानी एक यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 100 यूनिट, जो कि ए का यूनिट माने हैं हमने 100, तो 100 गुणे 10 यानी 1000 हमारा ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी ए इस साइकिल को 1000 में खरीदा था। आइए इसको और शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए ये 1500 सी पे किया था उस साइकिल के लिए, तो 1500 गुणे 100/125। ए का हमें मान निकालना है, जो कि सबसे कम होगा, क्योंकि सब लाभ पर एक दूसरे को बेचते गए। ए ने बी को 20% पर बेचा, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, और सी ने उसके लिए 1500 रुपये दिए। यानी लास्ट में जो पे किया सी ने, तो ये सी जितने रुपए पे किए उन सी से सबसे कम ए का होगा, क्योंकि इस स्टार्टिंग में खरीदा था और बी को लाभ पर बेचा, इसलिए 20% लाभ पर बेच रहा है। तो इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 100/120 या 120/100। चूँकि हमें कम वैल्यू निकालना है, ए का मान कम आएगा 1500 से, तो ज़्यादा वाले मान को नीचे लिखेंगे। जैसे 100/120 फ्रैक्शन वैल्यू लिखाएगा, और बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा हुआ है, तो इसलिए 100/125 लिखेंगे। इसको 25 से कैंसिल करेंगे, 4 बार में 100, ये 5 बार में 125 हो जाएगा 25 से। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 3 बार में 12 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा। फाइनल हमारा 5 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको जो मेथड समझ में आए वो बनाइए, जो इजी लगे उस मेथड से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 21 केलों का क्रय मूल्य 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है 21 केले का क्रय मूल्य, यानी 21 CP इक्वल 15 सोल्ड प्राइस, 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको 21 CP बराबर 15 SP, इसलिए कॉस्ट प्राइस बटा विक्रय मूल्य हो जाएगा 15/21। इसको कैंसिल करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में, तो 3 5 15, 3 7 21, 5/7 हो जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस हमारा 5 हो जाएगा, सोल्ड प्राइस 7 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कम है, सोल्ड प्राइस ज़्यादा है, तो लाभ होगा।
लाभ हमारा 2 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा लाभ जो कि 2 है, 2 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य 5। इसको कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में 100 को, तो 20 दूनी 40% हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसको एक और मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को विक्रय मूल्य की संख्या को क्रय मूल्य मान लीजिए और क्रय मूल्य की संख्या को विक्रय मूल्य मान लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था 21 किलो का क्रय मूल्य 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य की संख्या को क्रय मूल्य मान लीजिए, यानी 15 जो केला संख्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य की संख्या उसको क्रय मूल्य मान लीजिए और विक्रय मूल्य की संख्या को विक्रय मूल्य की संख्या को क्रय मूल्य यानी अपोजिट मान लेना है और क्रय मूल्य की संख्या को विक्रय मूल्य, तो दोनों की संख्या को उलट देना है, अपोजिट कर देना है। तो कॉस्ट प्राइस 15 हो जाएगा, सोल्ड प्राइस हमारा 21 हो जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 6 का, यानी 6 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे तो 40% हमारा आंसर हो जाएगा जो कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से ही। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। हमने बताया कि दोनों के क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेना है, विक्रय मूल्य की संख्या को क्रय मूल्य मान लेना है। तो यहाँ CP हो जाएगा 9 जो कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अपोजिट कर लिए हैं, क्रय मूल्य की संख्या को विक्रय मूल्य मान लिए हैं जो कि 8 है। 8 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य की जो संख्या दिया हुआ है उसको क्रय मूल्य मान लिए हैं, 9 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच क्रय मूल्य 9 हो गया और विक्रय मूल्य 8 हो गया, तो हमें लॉस होगा क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है। तो लॉस परसेंट इक्वल 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे 100/9 ये हमारा लॉस परसेंट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 8 CP यानी 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 कॉस्ट प्राइस इक्वल 9 सोल्ड प्राइस, तो हो जाएगा इसको कॉस्ट प्राइस बटे सोल्ड प्राइस करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। चूँकि यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है सोल्ड प्राइस से तो इसलिए हानि हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर 9 में से 8 घटेगा तो 1 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य जो कि 9 रुपये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9% इसका हानि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। रुपया को हम लोग एक तरफ लिखेंगे और दर रेट को सोल्ड प्राइस मान लेंगे। रुपया लिखेंगे 5 रुपया, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपया और दर 6 की दर से, फिर खरीद करके 3 रुपया, रुपया इस तरफ करेंगे 3 रुपया 4 की दर से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 20 हो जाएगा, 5 का 20, 36 18 हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में बताया कि रुपये को कॉस्ट प्राइस और दर को सोल्ड प्राइस मान लीजिए। तो 20 रुपया हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, 18 रुपया आ गया सोल्ड प्राइस। तो यहाँ सोल्ड प्राइस कम है इसलिए लॉस होगा, तो लॉस परसेंट पूछ रहा है। लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस यानी हानि, 20 में से 18 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य जो 20 रुपया है। 20 5 100, 5 बार में 100 कट जाएगा तो 5 दूना 10% हमारा इसका हानि प्रतिशत आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजू 10 रुपये के 12 की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपये की 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। हमने बताया था कि रुपया को एक तरफ लिख लेंगे और दर को एक तरफ लिख लेंगे। रुपया को कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और दर को सोल्ड प्राइस मान लेंगे। यहाँ 10 रुपया, 10 इधर लिख देंगे 12 की दर से, और 12 रुपया 10 की दर से, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया आ गया, सोल्ड प्राइस 144 आ गया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत लाभ इक्वल 144 में से 100 जाएगा 44 हो जाएगा, यानी लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य जो कि 100 आया है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 44% हमारा लाभ प्रतिशत आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार को 150 पेन बेचने पर 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार को 150 पेन बेचने पर 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमारा एक दुकानदार को 150 पेन बेचने पर 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 150 पेन का विक्रय मूल्य 150 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य 150 रुपया है, लाभ हमें अगर 25 रुपया हो रहा है 25 पेन के बराबर, तो 25 रुपया हो गया लाभ। 25 रुपया लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 150 में से 25 को घटा देंगे तो 125 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत हो जाएगा 150 में से 125, यानी 25 गुणे 100 बटा 125 जो कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा जो कि लाभ प्रतिशत होगा।